हमारी ऑडियंस को आप थोड़ा सा बता सकते हो कि लाइक किस टाइप का बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए? लाइक आई अग्री कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, और लाइक किस एरिया में वो रह रहे हैं, और उसके ऊपर डेफिनेटली वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी। फिर भी एक बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए जो कि हमें लाइक उसको तो एटलीस्ट फॉलो करना ही चाहिए, जिससे हमें ये प्रॉब्लम ना हो, और अगर हो चुकी है तो हम लाइक किस तरीके से इससे बच हो गई है तो कैसे इसको सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को। ट्रीटमेंट क्या है इसका, डाइट प्लान क्या होना चाहिए, लाइफ स्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करें, खाने पीने में क्या चेंजेस करें, ठीक है। तो मेनली हमारी 3 मील होती हैं दिन भर में, ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये 3 इंपॉर्टेंट मील होती हैं, ठीक है। अब अक्सर आपने ये देखा होगा इंडिया में, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हम क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? मैक्सिमम अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो 70-80% हम कार्ब्स से रिलेटेड चीजें खाते हैं। जनरली आप देखेंगे या तो पोहा लेके बैठेगा कोई, ठीक है, उपमा बना लेगा। साउथ साइड चले जाओ तो वहाँ पे इडली सांभर डोसा वड़ा, ये सब चीजें, ठीक है। और मैगी वगैरह और बहुत सारी चीजें, मतलब कॉर्नफ्लेक्स और चोको चिप्स दूध में डाल के खा रहे हैं लोग, ये प्रोसेस फूड है। तो ये न्यूट्रिशन, अगर आपको ब्रेकफास्ट सोचो, दिन की जो फर्स्ट मील है वही आपकी गड़बड़ है, तो आपको पूरा दिन भर का जो एनर्जी लेवल है वो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। फ्लक्चुएट करेगा, उस फ्लक्चुएशन में आप कुछ भी खा सकते हो, कहीं भी आप गड़बड़ी कर सकते हो, क्योंकि आपका सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा उस खाने से, ब्रेकफास्ट से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं मिलने वाली। तो हो सकता है कि फिर से आपको खाना चाहो आप, या फिर उसके बाद लंच है। लंच में जनरली आप देखो क्या करते हैं, जनरली लोग रोटी सब्जी खाते हैं, 2 रोटी 3 रोटी सब्जी, ठीक है। तो ये चीज भी बैलेंस नहीं है। और रोटी भी कौन सी, गेहूं से बनी हुई रोटी, ठीक है, जिसके अंदर ग्लूटीन होता है। ग्लूटीन ग्लूटीन इंटॉलरेंस का भी काफी आजकल चल रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो मैं इसमें सजेस्ट करता हूँ कि आप ग्लूटीन छोड़ दें, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और डेयरी प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने का चांसेस होता है, क्योंकि जिस क्वालिटी का डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, केमिकल से भरे हुए, ठीक है, तो वो अवॉइड करके भी हम काफ़ी हद तक पीसीओडी से बच सकते हैं, हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। डिनर में हम बात करेंगे कि उसकी टाइमिंग को लेके। अक्सर मैंने देखा है कि लोग बहुत लेट खाते हैं, 9 बजे 10 बजे, ठीक है, इतना लेट खा रहे हैं और उसके बाद 1-2 घंटे बाद सो भी जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपने उस खाने को साथ में लेके सो गए, खाना तो पचा ही नहीं। जब भी आप कुछ खाते हो आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, ठीक है। उस खाने से जो भी न्यूट्रिशन निकल रहा है उसको सेल तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आप खाना खाए तो आपका इंसुलिन स्पाइक हुआ, तो सेटल डाउन होने में भी टाइम लगता है, उसको अच्छा खासा 3-4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आप 9 बजे खा रहे हो और आप 11 बजे सो गए, तो आपका इंसुलिन स्टिल हाई लेवल पे है, ठीक है। तो जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिवेट होगा, तो वो एक्टिवेट नहीं होने देगा उसको, ठीक है, जिसको हम सोमाटोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अब जब वो हार्मोन अच्छे से एक्टिवेट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस कैसे होंगी, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी जो बढ़ी हुई है वो कैसे बाहर निकलेगी, मसल्स कैसे बनेंगी, जॉइंट्स कैसे स्ट्रेंथन होंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो डाइट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि डाइट के अंदर आपको प्रोसेस और अल्ट्रा प्रोसेस फूड बिल्कुल गिव अप कर देना चाहिए, उनको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स पे कंट्रोल करना चाहिए आपको, ठीक है। एक्सेसिव जैसे दूध वगैरह है, ये सब दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को थोड़ा कम खाएं या छोड़ दें कुछ टाइम के लिए। ग्लूटीन से आप कुछ दिनों के लिए मुक्ति पाएं, मतलब उसको छोड़ दें। उसकी जगह अब लोगों को सामने ये समस्या आती है कि सर रोटी नहीं खाएं तो और क्या खाएं, ठीक है। रोटी खाएं लेकिन रोटी सिर्फ गेहूं से तो नहीं बनती ना, रोटी के लिए तो बहुत सारे आटे हैं। जैसे कि 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है, तो हमारे इतने सारे मिलेट्स हैं, है ना। कुट्टू है,
रागी है, राजगिरा है, बाजरा, मक्का है, इतने सारे अनाज हैं, बेसन है, तो उसकी रोटी बना के खाएं जो ग्लूटेन फ्री है, हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है उसके अंदर, बी कॉम्प्लेक्स अच्छा है उसके अंदर, मिनरल्स अच्छे हैं, फाइबर अच्छा है, ठीक है, वो उस तरीके का आप रोटी खाएं। सब्जी, अब सब्जी में देखो क्या होता है, ग्रीन सब्जी जरूरी है, लेकिन ग्रीन सब्जी में क्या हो गया, जैसे टिंडा, भिंडी, बैंगन, ये सब चीजें हो गई, तो इन सब्जियों के अंदर जनरली क्या होता है ना कि पानी 80 to 70, 80, 90% वाटर लेवल होता है इनके अंदर, विटामिन होते हैं, थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं, ठीक है, बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रोटीन और कार्ब्स, फैट होता है, लेकिन हमें प्रोटीन तो चाहिए। रोटी है, एक रोटी भी क्या कितना प्रोटीन देगी, एक रोटी में 1 ग्राम 2 ग्राम प्रोटीन मान लो, तो सब्जी में अगर आप दाल इंक्लूड करें तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। दाल तो जरूर हो, किसी भी तरीके की दाल हो सकती है, ठीक है। सैलेड बहुत जरूरी है, मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है सैलेड ही नहीं खाते। फ्रूट बहुत जरूरी है। फ्रूट की मैं बात करूं तो चंचल, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको ये नहीं पता, उन्होंने एक साल उनको हो गया उन्होंने फ्रूट्स नहीं खाया। और जिस दिन ऐसे वो तो उन्होंने होता है। फ्रूट्स खाया ना, जिस दिन उन्होंने फ्रूट्स खाया ना, वो मतलब इतना, वो ऐसे मतलब खुश हो गए कि यार हमने क्या खा लिया, ये इस दुनिया में ऐसी भी चीज होती है क्या। लिटरली ये तो थोड़ा यूनिक लगा, थोड़ा वो भी था कि लाइक पहली बार सुना मैंने कैफे भी क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि यार ये तो हाँ, बिल्कुल नेचुरल चीज है कि सीजन के फ्रूट आ रहे हैं तो सबका मन करता है और डेफिनेटली सब लोग खाते हैं। होता होगा ऐसा। हम लोग हैं जो फ्रूट्स और सैलेड वेजीज से दूर रहते हैं, तो इसलिए आप अपने डाइट के अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल जूसेस, ठीक है, मल्टीग्रेन रोटियां जो कि मैंने मिलेट से बताई, वो सब, हाई प्रोटीन सब्जी लाइक दाल, ग्रीन वेजीज, ठीक है, प्रोबायोटिक फूड में जैसे कैफे, योगर्ट, कर्ड, ये सब चीजें आप ऐड कर सकते हैं। अपने खाने के टाइमिंग्स को सुधारें। लाइफस्टाइल के अंदर ये है कि आप सुबह जल्दी उठें, जल्दी सोएं, मतलब कोशिश करो कि 11 बजे से पहले सो जाए, 11, हाई लास्ट 11, क्योंकि बायोलॉजिकल साइकिल भी कुछ होती है, सन के साथ हमारा बॉडी काम करती है, जैसे जैसे सन उगता है फिर ढलता है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, डीएक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल एक्सरसाइज तो आपको करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, आप डाइट भी अच्छी रख लोगे, लाइफस्टाइल भी सुधार लोगे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी अगर जीरो है तो मे भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट अच्छा ना मिले या फिर प्रॉब्लम आए आपको। फिजिकल एक्टिविटी से होता क्या है एक्चुअली, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर घूम रही है, जो भी एक्सेसिव ग्लूकोज है, वो मसल सोक कर लेती है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से, ठीक है। हार्मोन बैलेंस होते हैं प्रॉपर, हमारे मतलब जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है, स्ट्रेस डाउन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ब्रेक डाउन्स होते हैं हमारे दिन भर में, जो ब्रेक डाउन्स होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है एक्सरसाइज करने की वजह से। पर एक्सरसाइज ये नहीं, जरूरी नहीं कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज करो, ठीक है। कई लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे आसपास, घर के आसपास जिम नहीं है, या फिर जिम हम नहीं कर सकते, हमसे वेट नहीं उठता है। कौन कहता है आपको वेट उठाओ जिम जाओ? आप सिंपल वॉक कर सकते हो, साइकिलिंग चला सकते हो, स्कीपिंग कर सकते हो, ठीक है, स्क्वाट्स वगैरह कर सकते हो घर पे, किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी, आप बैडमिंटन खेल सकते हो, किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपका हार्ट बीट बढ़े, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, इस टाइप की एक्टिविटी आप कर सकते हो। बहाना बाकी तो आप बनाते रहो। बिल्कुल अक्सर अक्सर ऐसा सुनता हूँ ना कि नहीं कर सकते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बिल्कुल और बिल्कुल होता है ऐसा। इवन मैं दूसरों की हम बात कर रहे हैं, मैं खुद भी लाइक कभी एक्सरसाइज करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, तो वो इरेगुलरिटी रहती है और खुद को ही हम एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, तो ऐसा तो होता ही है। और काफी प्रॉब्लम्स उससे फेस होती है, लाइक वेट काफी बढ़ जाता है, जैसे मेरा सिटिंग करने से काफी वेट बढ़ गया। बीच में मैंने आपने जैसे बताया वो सारी चीजें फॉलो भी करना स्टार्ट किया, कम भी हुआ और काफी लाइक 5-6 किलो वजन कम हो गया था उस टाइम पे। लेकिन फिर से वही रात को लेट खाना, लेट सोना और एक्सरसाइज नहीं करना, तो फिर वापस से वेट बढ़ गया। तो
समझ सकती हूँ मैं। तो एक चीज और मेरे को लाइक आपसे पूछनी थी, जैसा कि आपको बताया कि हम वेलनेस इंडस्ट्री में है, फॉर डूइंग प्रोडक्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एफएलपी के कौन से प्रोडक्ट्स जो है हमारे बेस्ट सप्लीमेंट्स होंगे जो कि हमें एज ए न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, और क्यों लेने चाहिए, और वो हेल्पफुल भी है या नहीं है, थोड़ा सा वो शेयर कीजिए। हाँ देखो, सप्लीमेंट की मैं बात करूँ, सप्लीमेंट तब ऐड करेंगे जब हमारा नेचुरल फूड से हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। और अक्सर आज के टाइम में देखा गया है कि हमारे अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल एफिशिएंसीज होती हैं। अक्सर अगर लेडीज़ की बात करें तो उनके अंदर उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, एनीमिक होती है, ठीक है। विटामिन D3 कम होता है, विटामिन B12 बहुत कम होता है, और भी कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अक्सर हम फेस करते हैं। तो इनको फुलफिल करने के लिए, और जैसे ओमेगा 3 वगैरह है, तो इनको फुलफिल करने के लिए हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में से क्या क्या ले सकते हैं। हम अपना आर्कटिक सी को हमको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ओमेगा 3 हेल्दी, वो फैटी एसिड है, हेल्दी फैट है। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सेक्स हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो फैट के अंदर ही एक्यूमुलेट होते हैं, बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। ओमेगा 3 हम ऐड कर सकते हैं। विटामिन जो हमारा फॉरएवर C+ है, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन C मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे बॉडी में जो भी बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं, टॉक्सिसिटी है, उनको बाहर निकालने में काम करता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन में अच्छे से काम करता है, ठीक है। आपको विटामिन C का दिन भर का डोज आपका तकरीबन 100 mg के आसपास रखें, और उसके लिए नेचुरली इम्पॉसिबल हो जाता है उतना इनटेक करना, ठीक है। उसके लिए हो सकता है आपको 7 से 8 नींबू खाने पड़े, ठीक है, 1 किलो ऑरेंजेस खाने पड़े। तो उससे बेटर है कि आप एक दो जो टैबलेट्स हैं वो ले सकते हो। फॉरएवर C+, आर्कटिक सी। सबसे बेस्ट चीज अपने फॉरएवर में है एलोबेरी नेक्टर, है ना, एलोबेरी नेक्टर, हाँ, वो आप दे सकते हैं। सुबह खाली पेट 100 ml दें, वो आपकी बॉडी को क्लीन करेगा, ठीक है। आपकी इंसुलिन को कंट्रोल में रखेगा, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखेगा, आपके बॉडी में जो गंदगी जमी हुई है उसको बाहर निकालने में वो मदद करेगा। और उसके अंदर बेरी है, मतलब बेरी तो क्या है, तो रिच इन विटामिन C ऑल्सो, तो वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे इस PCOD से निकलने के लिए। और आप ऐड कर सकते हैं, मतलब ये 3 तो मैं समझता हूँ कि जरूर ऐड करने चाहिए। बाकी फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये जैसे बताया, आर्टिक सी बताया आपने, एलोवेरा नेक्टर बताया, और तीसरा आपने क्या बताया था? C+ बताया। तो ये तीनों चीजें जो आपने बताई है, सो ये मार्केट में और भी कंपनीज की भी तो आती है ना, तो लाइक हमारे फॉरवर्ड में ही ऐसा क्या है जो फॉरवर्ड के ही सप्लीमेंट किसको यूज करने चाहिए? तो आप थोड़ा सा ये भी शेयर कीजिए, फॉरवर्ड के और वर्सेस अदर कंपनी के प्रोडक्ट्स में क्या ऐसा डिफरेंस है, या फिर किसी और कंपनी के भी अच्छे आते हैं न्यूट्रिशन, जो हमारी ऑडियंस अगर हमें सुन रही है तो वो प्रॉब्लम में ले पाए। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर एलोवेरा की बात करें तो पता नहीं कितनी ब्रांड्स हैं, ठीक है, एलोवेरा जूस की ब्रांड बात करें, लेकिन फॉरएवर, मतलब फॉरएवर ये डिक्लेयर किया जा चुका है, सर्टिफाइड है, अप्रूवल है इनके पास में बहुत सारे, और ये हमें पता भी है, वेल नोन है कि फॉरएवर एलोवेरा के मार्केट में सबसे टॉप पर है। मतलब एलोवेरा मतलब फॉरएवर, मतलब यस, फॉरएवर को एलोवेरा के नाम से ही जाना जाता है। तो ये अपने फील्ड में सबसे बेस्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट निकालती है, जेन्युइन उसका इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, कोई किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। उसको बनाने का प्रोसीजर, उसकी जो भी एलोवेरा की खेती की जाती है, मतलब मैंने देखा, स्टडी किया, वीडियोस वगैरह देखे किस तरीके से ये लोग करते हैं। काम बहुत इनका अच्छा है, ठीक है, बहुत ही हाइजेनिक है, फेथफुल है, और जो ये दे रहे हैं, मतलब 99.9% एलोवेरा, सीरियसली वो उतना है उसके अंदर। अपनी मम्मी को दे रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। मेरी मम्मी को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, ठीक है। मार्केट में
सस्ते वाले एलोवेरा भी हैं, महंगे वाले एलोवेरा भी हैं। सस्ते वाले में प्रॉब्लम ये है कि वो सर्टिफाइड नहीं है, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है, ट्रस्ट इशू है, ठीक है, क्वालिटी जेन्युइन प्रोडक्ट्स मतलब किस तरीके से वो बना रहे हैं, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको खाने के लिए, जिसको मतलब पानी तो ज़्यादा चाहिए नहीं, उसको एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, जो ऑक्सीजन है, जो भी न्यूट्रिशन उसके लिए, वो सब उसको सोक करता है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि हमारे घर में ही एलोवेरा है, हम तो वही यूज़ कर रहे हैं, बट यू डोंट नो कि उसकी क्या स्पीसीज है, वो किस वैरायटी का है, किस टाइप का है, क्या वो मेडिसिनल है, क्या वो आपके वास्तव में यूज़ करने लायक भी है, ठीक है, ऐसे वो कुछ और काम के लिए है। तो जो कि सबसे एलोवेरा की जो सबसे बेस्ट स्पीसीज है बारबाडेंसिस मिलर, वो यूज़ करती है फॉरएवर कंपनी। और भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हार्वेस्ट करना, उसको प्रोसेस करना, वो एक्चुअली ना बहुत डिफरेंट सिस्टम है और उसमें बहुत पैसा लगाना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो ब्रांड्स है, सस्ती वाली वैद्यनाथ है, मतलब नाम लेना तो अब चलो, पतंजलि वगैरह जो फेमस ब्रांड है, वैद्यनाथ, पतंजलि, डाबर, आजकल तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कपीवा वगैरह। ये एक्चुअली करते क्या है कि वही जैसे खेत वगैरह लिए किसी के, वहाँ पे एलोवेरा लगा दिया, ठीक है, स्टॉक में एक जगह बन रहा है जूस, उसी में अपनी लेबलिंग वगैरह करवा के, इस तरीके से जनरली काम होता है, ठीक है। सब कचरा वचरा सब पीस दिया उसी के अंदर निकल गया जूस छान पीन के। फॉरएवर के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, ट्रस्ट है, रिजल्ट भी अच्छे हैं, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है, रिजल्ट अच्छे हैं। और लेकिन ये भी है कि जब आप इन सब चीज़ों को ले रहे हो तो उसके साथ में अपनी फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, ये सब चीज़ें भी इम्प्रूव करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एलोवेरा भी चल रहा है साथ में कचौड़ी, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर भी चल रहे हैं, तो वो तो मतलब वही हो गया ना कि मतलब एक तरीके से वेस्टेज करना उस चीज़ को। प्रोडक्ट काम करेंगे, लेकिन उससे काम लेने का और करवाने का तरीका आना चाहिए। अब विटामिन सी, फॉरएवर सी प्लस है, और भी मार्केट में बहुत, लिमसी है, लिमसी 25 रुपए का पूरा पत्ता आ जाता है, क्यों हम 1100 रुपए की फॉरएवर खरीदे, सी प्लस खरीदे। देखो दो चीज होता है, विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, लैब के अंदर पाउडर से गोलियां बना के उसमें फ्लेवर डाल के, ठीक है, मतलब सिंथेटिक पाउडर से आप विटामिन सी बना रहे हो। एक होता है एक्सट्रैक्ट करना, आपके पास आंवला है, आंवले का जूस निकाला, ठीक है, उसको फिर प्रोसेस करके आपने टैबलेट्स बनाई, वो उसकी क्वालिटी अलग है, उसका न्यूट्रिशन अलग है, उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन अलग तरीके से होता है, सिंथेटिक का एब्जॉर्प्शन अलग तरीके से होता है, तो दोनों में अलग अलग रात दिन का फर्क है, ठीक है। आप प्राइस आप एक्चुअली क्या होता है ना, जनता चंचल क्या करती है ना, जनता प्राइस के लेवल पे सोचती है, रिजल्ट के लेवल पे नहीं सोचती। वो सस्ते दाम में, सस्ते की वजह से बहुत सारी चीज़ों को खाती रहती है, लेकिन अगर वहीं पे थोड़ी सी बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें ले ली जाए तो नो डाउट स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा लग सकता है, लेकिन कम कम क्वांटिटी में अच्छा काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांड का एलोवेरा की 100 बोतलें पी ली, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत रिजल्ट आया, हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 6, 7, 8 बोतलों से आपका काम हो जाए। बाकी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रियली मैंने भी बहुत सारे यूज़ किए हैं, अच्छा रिजल्ट है, और बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में अच्छा रिजल्ट है। इवन मैं, जैसे मेरी मदर को डायबिटीज़ है, उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल, और भी जो प्रॉब्लम थी, लाइक बॉडी में वीकनेस, सूजन, पेन होना कहीं भी, इस तरह की सब चीज़ें गायब हो चुकी हैं, क्योंकि अंदर से वो डिटॉक्सिफिकेशन करता रहता है ना। तो मैं बिल्कुल ये तो कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को लें, अपना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ख़त्म करें, पीसीओडी से बाहर निकलें, क्योंकि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है आज के टाइम में गर्ल्स के बीच में।